गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लिए थे, और लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा था ओवरलैपिंग की अप्रोच, कि किस तरह से एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में क्या करता है, ओवरलैप करता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि उसमें किस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी थी कि ओवरलैपिंग जो है पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा नेगेटिव ओवरलैपिंग में। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होती है? जब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एंड जो है वन साइड है, यदि पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो फिर वो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी और वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो अब हम उन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। एक टाइप और बच जाता है ओवरलैपिंग का, जिसको हम कर लेंगे। और नोट्स आप बनाए रहो, बनाते रहना, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ आपका डीएसएम क्लासेस पे। अपन पढ़ रहे थे ओवरलैपिंग, और उसमें है जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग एक ऐसी ओवरलैपिंग होती है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये क्यों होती है और ये कब होती है, ये हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका, जब कोई एक ऑर्बिटल के साथ में कोई दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैप करते टाइम नोडल प्लेन जो है वो उसका पास में आ जाए ओवरलैपिंग में, ठीक है। जब वो ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से जब ओवरलैप कर रहा है, तो या तो इसका या इस ऑर्बिटल का, दोनों में से एक का जो है क्या आ जाए, नोडल प्लेन आ जाए, तो फिर वहां पर जीरो ओवरलैपिंग होगी। नोडल प्लेन क्यों, क्या होता है? नोडल प्लेन एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, ठीक है ना। इसीलिए ओवरलैपिंग जो है वो जीरो मानी जाएगी। देखिए कैसे होती है। जैसे अपन पहला केस लेते हैं कि अपने पास में एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, और ये दोनों ओवरलैप करना चाहते हैं। तो जीरो ओवरलैपिंग किस केस में होगी, देख लीजिए। जैसे यहां पर ये अपना एस हो गया, ठीक है, और ये एक्सिस है, इस पर ये ओवरलैप करना चाहते हैं। तो P जो आएगा वो कुछ इस तरह से ओवरलैप करेगा। ये इसका पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। तो ये जो है, ये जो जगह है, ये क्या है, नोडल प्लेन है। तो इससे हम क्या कहेंगे, जीरो ओवरलैपिंग कहेंगे। ओके। दूसरा, यदि पीपी ऑर्बिटल आ जाता तो किस केस में पीपी में जीरो ओवरलैपिंग होगी? तो जीरो जीरो ओवरलैपिंग का केस बनता है ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल जो है जब एक दूसरे से मिले, तो केस कुछ ऐसा बन जाए। यदि ये पहला पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस तरह से ओवरलैप करे, ठीक है, और ये एक्सिस जो है इस पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये भी जीरो ओवरलैपिंग के केस में माने जाएंगे। क्लियर है? अब पीपी में कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, तो कंडीशंस देख लेते हैं। सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस जिनमें क्या होता है, जीरो ओवरलैप होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में है पी एक्स और उसके साथ में ओवरलैप कर रहा है पी वाई, तो यहाँ ओवरलैपिंग क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है? अपने पास में है पी एक्स और इसके साथ में ओवरलैपिंग कर रहा है पी जेड, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पर अपने पास में पी जेड है और ये ओवरलैपिंग कर रहा है पी वाई के साथ में, तो यहाँ भी ओवरलैपिंग क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको बोल दूं, कुछ ऐसे आपको बना के दिखा देता हूं मैं इसको, कि जैसे अपने पास में ये ऑर्बिटल है, ये हो गया पॉजिटिव एंड इसका, और ये हो गया इसका नेगेटिव एंड। अब ये एक्सिस है ओवरलैपिंग का, ये जेड, ठीक है। और इस जेड एक्सिस पे ये ऐसे आके ओवरलैप करें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैं बोल दूं पी एक्स
और ये मैं बोल दूँ पी वाई, तो अब यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो आप लोगों को जीरो ओवरलैपिंग के बारे में ध्यान रखना है। इन केसेस में जीरो ओवरलैपिंग हो सकती है क्योंकि ये नोडल प्लेन आ गया इसका, ठीक है। और जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। फटाफट आप इसे लिखे, फिर अपन इसके कुछ की पॉइंट्स है वो लिखेंगे। अब जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स बनते हैं, उन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है अपन को आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेने में। बात समझ पा रहे हो आप? पॉइंट्स छोटे हैं लेकिन बड़े डिसीजंस ये अपने करवाएंगे। देखते हैं की पॉइंट्स में। पहला की पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला की पॉइंट ये है कि एस ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो कभी भी क्या नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाएगा पाई बॉन्ड। क्लियर है? देखो जैसे अपने पास में है एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो यहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? यदि ऐसा हो जाता है कि एक तो एस है और एक पी है, ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पर भी अपन को सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा। तो यहां भी क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? दूसरा की पॉइंट क्या हो सकता है कि हायर द ओवरलैपिंग एरिया, higher the overlapping area, stronger the bond। ठीक है? यदि ओवरलैपिंग का एरिया ज्यादा है तो बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रोंग होगा। तो ओवरलैपिंग का जो ओवरलैपिंग एरिया का जो रेंज है वो मैं बता देता हूँ किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। देखिए एस एस इज लेस देन एस पी इज लेस देन पी पी। ठीक है ना? इसकी कम होगी, इसकी उससे ज्यादा होगी और इसकी उससे ज्यादा होगी ओवरलैपिंग एरिया। क्लियर है? अब ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली ओनली फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए उसके लिए। दूसरी बात अपन बोलते हैं कि यदि ये कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम कैसे होगा, देखो 2s 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 2p 2p 2p, इस तरह से अपन को ध्यान रखनी है ये बात। ठीक है? तीसरा, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसका रीजन ये है कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है। ठीक है? तो पाई बॉन्ड वीकर देन सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है, कैसे देख लीजिए। जैसे मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया और इसके साथ ओवरलैपिंग ये कर लेगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये हो गया ओवरलैपिंग का एरिया। तो यहाँ तो कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड में क्या होता है कि साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, कैसे होती है देखिए, ये अपना फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा ये दूसरा ऑर्बिटल, तो ये ओवरलैपिंग का एरिया है। अब यदि ये और ज्यादा पास आएंगे ना ये दोनों, तो ये इनके नोडल प्लेन्स पास आ जाएंगे, इसलिए ज्यादा पास नहीं आ सकते, ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या होता है, वीक होता है। ये कुछ इस तरह से बनता है। ऐसे बनेगा ये। ठीक है ना, इस तरह से ये पाई बॉन्ड बनता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है किसी सिग्मा बॉन्ड से, और उसका रीजन यही है, ओवरलैपिंग एरिया। इसमें ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है, इसमें ओवरलैपिंग एरिया कम है, जिसका रीजन है यदि ज्यादा पास आएंगे तो नोडल प्लेन्स इनके क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है एस ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओवरलैपिंग का एरिया ज्यादा होगा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यदि ओवरलैपिंग का एरिया कम है तो बॉन्ड वीक होगा। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। इसको लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ की पॉइंट्स और है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, उनके बारे में अपन जान लेते हैं ताकि अपन को और चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या है, फोर्थ है अपना ये, तीन हो गए थे। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस होती है वो यदि ज़्यादा होती है तो स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है बात, क्लियर है कि स्ट्रेंथ जो होती है पाई बॉन्ड की वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के क्या होती है, इनवर्स होती है। ओके, चलो देखते हैं स्ट्रेंथ हम पता लगाएं। तो स्ट्रेंथ होती है, यदि मैं ऑर्बिटल्स को कंपेयर करूं, ठीक है ना, तो ऑर्बिटल्स में होगी 2p पाई, 2p पाई जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 2p पाई 3d पाई से। ठीक है, उससे कम होगी 2p पाई 3p पाई की, और सबसे कम होगी 3p पाई 3p पाई की। ये आपको ऑर्डर क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है, अब एक बात और आपको पता रखनी है कि जैसे दो एटम्स है और दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे एक बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉन्ड तो ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। लेकिन एक से ज्यादा बॉन्ड है तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे दो बॉन्ड है तो उसमें एक ही सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। यदि तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, पाई होंगे। यदि चार बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होंगे।
और 3 पाई हो जाएंगे, सॉरी 2 पाई हो जाएंगे और एक डेल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये ए और ये ए है, 2 है, इसके बीच में ये बॉन्ड आ गए, ये बॉन्ड है, तो इसमें ये तो होगा सिग्मा और ये होगा पाई। क्लियर है। ऐसा हो जाता है कि ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये पाई होगा। यहां क्या है, एक सिग्मा एक पाई। क्लियर है। यहां क्या है, एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है। उसके बाद में यदि कंडीशन ये आ जाती है तो ये तो सिग्मा होगा और ये पाई होगा, ये पाई होगा और ये डेल्टा होगा। ठीक है ना। तो यहां हम बोल सकते हैं कि एक सिग्मा 2 पाई एक डेल्टा। ठीक है। तो यहां आप एक लाइन याद रख सकते हो इसके लिए, जो मैं 5th पॉइंट करके लिख देता हूं। 5th पॉइंट ये कहता है कि ओनली वन बॉन्ड विल बी सिग्मा between two atoms, other will be pi and delta। ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी कि पहला बॉन्ड जो होता है वो ही क्या हो सकता है, सिग्मा हो सकता है, बाद में जो बनेंगे वो पाई बनेंगे, और पाई बनने के बाद और ज्यादा बने तो फिर डेल्टा बन जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ रूल की, कि सिक्स्थ रूल जो है वो क्या कहता है। सिक्स्थ रूल जो है कुछ कंपाउंड्स है जिनके बारे में बताता है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे पहला मैं ले रहा हूं, इसको आप अच्छे से जानते हो, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2p पाई 2p पाई। ठीक है। और ये एवरनेट फॉर्म में मिलता है। ठीक है। यदि मैं एक और कंपाउंड की बात करूं, डबल बॉन्ड ये। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रहता है 3p पाई, इसमें रहता है 3p पाई 3p पाई, और ये बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रेयरली ऑब्जर्व्ड। ठीक है। कुछ और भी होते हैं जो अपन 7th पे लिख सकते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐसे है, और इसमें कंडीशन मिलती है 2p पाई 2p पाई। तो ये एग्जिस्ट करता है, अपन को पता है। लेकिन यही हम दूसरा ले लें जो कि SiO2 है, इसमें दिक्कत है। इसमें क्या मिलता है, 3p पाई 3p पाई। ठीक है। तो ये जो है, सॉरी 2p पाई 3p पाई होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता इस फॉर्म में।
ठीक है, क्योंकि ये क्या बना लेता है, ये पॉलीमर फॉर्म बना लेता है, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स है वो क्या करती है, रिपीट हो जाती है। ठीक ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो की पॉइंट्स है ये पता चल गए होंगे। पहला मैंने बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के इनवर्स होती है। स्ट्रेंथ को हम इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनेंगे तो पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होगा, उसके बाद पाई, उसके बाद पाई और उसके बाद डेल्टा। उसके बाद में कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स बताए जिनमें आपको बताया कि इनकी कंडीशन जो है वो ऑब्जर्व होती है या नहीं होती है। तो फटाफट आप इसे लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स O2 और N2 में किस तरह से जो है वो आपको बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, कौन किस सिग्मा बॉन्ड होते हैं या पाई बॉन्ड होते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितना पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, आइए नोट्स बनाते रहिएगा भाई, ठीक है ना। तो O2 मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनाएगा देखिए। जैसे अपने पास में पहला ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन की यदि मैं बात करूं तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की कंडीशन देखते हैं अपन। ये ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। 1s2 2s2 2p6, तो ये तो 10 हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कम करने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन जो है इसको अपन ने कर दिया 2p2, कितना कर दिया, 2p2, ठीक है। क्यों कर दिया, अब ये आपको ध्यान होना चाहिए क्यों कर दिया। कितने हो गए, 2 4 6, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो देखते हैं अपन इसकी कंडीशन किस तरह से ये बनाता है। पहले आप इसको अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको लिख के देखें, फिर अपन देखेंगे कि इसका कैसे कंपाउंड बनता है। लिख लिया कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने, चलो लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कितना है भाई, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये कितने हुए, 2 4 4 ही हुए, 8 भरने, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 कर देंगे। ओके कंप्लीट। चलो इसमें चेक करते हैं, इसमें कितने भाई, आउटर मोस्ट शेल जो है वो ही पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर हो गए 2, और इसमें जो है वो हो गए 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका px, ये हो गया pz और ये हो गया py, क्लियर। चलो दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ये हमने दूसरा ऑप्शन लिया, वही 8 नंबर पे, ये हो गया 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये हो गए, और यहाँ पर ये हो गए। ये हो गया px pz और py। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये इसके साथ कर लेगा ओवरलैपिंग, pz के साथ कर लेगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ओवरलैपिंग को। ये ओवरलैपिंग कर लेगा इसके साथ, और ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। क्लियर है। तो इस तरह से बनेगा, तो इसमें एक तो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड और एक बन जाएगा पाई बॉन्ड। कैसे बनेगा देख लीजिए, यहां पर ये ऑक्सीजन और यहां पर ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनके पहला तो यहां पर बन जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और एक जो है वो यहां बन जाएगा,
ये, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो गई। ये सिग्मा, ये पाई, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो इस तरह से O2 जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको N2 का बता रहा हूं, ठीक है ना। N2 में देखिए कैसे लिखोगे, ये हो गया N7 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहां पर ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और हो गया 1 2 3। ये हो गया px pz py। ओके, दूसरा n ले लेते हैं। ये हो गया 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3, ये हो गया px pz py। अब देखो इनमें हो जाएगी ओवरलैपिंग। कैसे होगी देखो, ये px इस px के साथ कर लेगा, ये pz इस pz के साथ कर लेगा, ये py इस py के साथ कर लेगा। तो एक तो बन जाएगा इसमें सिग्मा बॉन्ड और दो बन जाएंगे पाई बॉन्ड। देखो बना के देख लेते हैं अपन। ये पहला नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, इसने ये पहला बॉन्ड तो ऐसे बनाया, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दूसरा ये इसके साथ बनाएगा, ये इसका इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तीसरा ये यहां बन जाएगा, तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। क्लियर है, यहां भी क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया और दो पाई बॉन्ड बन गए। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे, 2 4 6 8 8, ये सिग्मा ये पाई ये पाई, तो हो गया 1 सिग्मा एंड 2 पाई। यहां पर क्या है, 1 सिग्मा 1 पाई। इस तरह से ये O2 और N2 मॉलिक्यूल की जो मैंने आपको फॉर्मेशन समझा दी है, आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखते हैं टाइम होगा तो, अदरवाइज तो आगे की चीजें अगले लेक्चर में देखेंगे। चलो कोई ना, आज जो है इतना ही हो पाएगा। अपन अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स अपन कर ले और फिर आगे के जो पॉइंट्स है उनको पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मैं पहले बोलता आया हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों को रेगुलर नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। यदि आपके पास में कोई डीवीपी सीट वगैरह है तो वो, अदरवाइज तो आप रेफरेंस बुक जो है वो ला सकते हो और उनसे जो है आपको लगातार क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि जब तक आप थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, देखो नीट आईआईटी जो है कंपटीशन ऐसे हैं जिनको निकालने का एकमात्र तरीका ये है कि जितने ज़्यादा हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है ना, तभी आप ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो इनका मतलब निकलेगा, अदरवाइज थ्योरी पढ़ लेने से, उसको तैयार कर लेने से कुछ नहीं होएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मैक्सिमम लगाएं, वीडियो को देखते रहें, लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। थैंक यू।